नमस्ते दोस्तों, मैं रवि कुमार और आप देख रहे हैं टेस्टिंग स्टडी 01। बिहार सरकार की छात्रवृत्ति योजना 25-26 से जुड़ी एक बहुत ज़रूरी सूचना आई है, खासकर उन छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने आवेदन तो किया है लेकिन अभी तक फाइनलाइज नहीं किया है। तो इन लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण सूचना है। वो कौन वाला है? तो PMS बोनाफाइड वाला, जो हम आमतौर पर बोलते हैं लोग ना, बोनाफाइड वाला, वही वाला है। शिक्षा विभाग बिहार सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन छात्राओं ने PMS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लिया था लेकिन आवेदन अंतिम रूप से फाइनलाइज नहीं किया है, उन लोगों का आखिरी मौका दिया गया है। ठीक ना? वो उन लोगों के लिए है जो ऑनलाइन तो किए हैं लेकिन अभी तक फाइनलाइज नहीं किए हैं, लेकिन ऑनलाइन सभी लोग कर सकते हैं। तो हम सेशन अभी हम आप लोगों को बतलाएंगे कौन कौन से सेशन वाले इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और कौन कौन कास्ट भी कर सकते हैं और कितने लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये अंतिम तिथि आप लोगों को यहाँ पर बतलाया गया है। ठीक ना? पहले वो 25 तक निर्धारित था। ठीक ना? कब तक? 25 तक उसको निर्धारित किया गया है, लेकिन अब उससे बढ़ाकर, ठीक ना, 25 दिसंबर तक निर्धारित था 2025 में, लेकिन अब उसे 20 तारीख से, ठीक ना, 20 तारीख से 30 जनवरी तक 2026 तक उससे आप लोग फिर दोबारा ऑनलाइन, और जिन लोगों का फाइनल सबमिट नहीं हुआ है अर्थात फाइनलाइज अभी तक नहीं हुआ है उन लोगों के लिए भी है। तो इसमें पहले आप लोगों को कास्ट बतला देते हैं कि कौन कौन से कास्ट इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो कास्ट की बात करें तो SC, ST और BC और EBC, ठीक ना, ये जो 4 कास्ट है ये केवल उन्हीं लोगों के लिए। जनरल कास्ट का आवेदन नहीं होता है, ठीक ना, क्योंकि जनरल कास्ट में कास्ट इन लोगों का नहीं बनता है, इसी कारण इन लोगों का ऑनलाइन आवेदन नहीं होता है। ठीक ना? तो ये जनरल कास्ट वालों के लिए नहीं है। तो हम लोग कास्ट बतला दिए कि कौन कौन से कास्ट ऑनलाइन करवा लेंगे। अगर जिनका ऑनलाइन हो चुका है वे अपना स्टेटस चेक कर लेंगे। जिनका भी अगर किसी कारणवश रिजेक्ट किया हुआ है, ठीक ना, रिजेक्ट हुआ है, तो उन लोगों को सुधार के लिए 10 दिन का समय दिया गया है। ठीक ना? जिन लोगों का कुछ गलत हुआ है उन लोगों के लिए 10 दिन का टाइम है। वो आवेदन का स्टेटस चेक कर ले और फिर दोबारा वे ऑनलाइन में जो भी गलत होगा उसको सुधार सकते हैं। लेकिन अगर जिन लोगों का परमानेंट अगर रिजेक्ट हुआ है वे लोग वेट करेंगे, क्योंकि परमानेंट वाला अभी कोई सलूशन नोटिफिकेशन उसका जारी नहीं किया गया है। जैसे ही उसका अभी नोटिफिकेशन जारी होगा वैसे ही हम आप लोगों को सूचना देंगे। जिन लोगों का अगर 15 दिन के अंदर, ठीक ना, 15 दिनों के अंदर जिन लोगों का रिजेक्ट हुआ है अगर वो सुधार करवा लेते हैं तो उन लोगों का फाइनल सबमिट हो जाएगा, यानी फाइनलाइज हो जाएगा। अगर वहीं जो लोग अगर ऑनलाइन आवेदन किए हैं और उन लोगों का 15 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है और उन लोगों का किसी भी कारणवश रिजेक्ट हुआ है तो उन लोगों का क्या हो जाएगा? परमानेंट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसका अभी कोई सल्यूशन आगे से जारी नहीं किया गया है, ठीक ना। और हम आगे ये भी बतला रहे हैं इसको क्या करना है। तो हम इसके लिए हम कल एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बतलाएंगे कि आप लोग भी इसका स्टेटस कैसे चेक कर लीजिएगा, ठीक ना। इसका भी हम स्टेटस बनाकर एक वीडियो बनाएंगे और उसको स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाएंगे कि उसको हम घर बैठे कैसे हम इसका स्टेटस चेक कर सकें। अगर कुछ गलत होगा तो उसका सुधार भी होगा, अगर गलत नहीं होगा तो वे ठीक है, ठीक ना। तो याद रहे, ये बात कर रहा है कि 15 दिन के अंदर ही अगर डिफेक्ट हुआ है तो उसे सुधार करेंगे। अगर उसके बाद अगर रिजेक्ट होता है ना तो 15 दिन, जैसे मान लीजिए कि 15 दिन पहले ही रिजेक्ट हुआ, अब हम सोचे कि 16 दिन या 17 दिन बाद ही उसको हम दोबारा करें तो यह संभव है, वो परमानेंट रिजेक्ट हो जाता है। तो परमानेंट का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, ठीक ना। और कास्ट तो हम आप लोगों को बतला दिए। अब हम सेशन की बात करते हैं कि इस सेशन में कौन कौन से लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं दोबारा। तो जिनका ऑनलाइन हो गया है वे दोबारा आवेदन नहीं कर पाएंगे, और जिनका आवेदन नहीं हुआ है
वे लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक ना। तो जिन लोगों का आवेदन नहीं हुआ है वे लोग 20 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में ही आप लोग अपना आवेदन कर लेंगे, उसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक ना। तो हम बात करते हैं सेशन पहले। अब सेशन की बात करें तो इसमें हम लोगों को जो पढ़ रहे हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर भी अगर पढ़ रहे हैं आप, वहाँ का बोनाफाइड सर्टिफिकेट और फी रिसिप्ट सर्टिफिकेट चाहिए, तो ही आप आवेदन कर पाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। तो बहुत लोग कह रहे हैं कि सर अब हम 2022 से 25 स्टूडेंट है तो हम लोग आवेदन कर सकते हैं। तो अब आपका आवेदन नहीं होगा, क्योंकि आप लोग बीए जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक ना। अगर बीए के अलावा जैसे आप कहीं और एमए कर रहे हैं या पीजी कर रहे हैं या कोई आगे का पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। याद रहे कि वहाँ का बोनाफाइड चाहिए, जहाँ पर भी आपका एडमिशन हुआ है ना, एमए में या पीजी में, तो वहाँ का आप लोगों का बोनाफाइड सर्टिफिकेट और फी रिसिप्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक ना। अगर एडमिशन हुआ होगा तो ही मिलेगा, एडमिशन नहीं हुआ है तो नहीं मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक। और इसमें जो 10th पास है, ठीक ना, जो 10th पास इस साल हुआ है और इंटर में जिनका एडमिशन है, ठीक ना, जिनका इंटर में एडमिशन है वे लोग भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो लोग बीए में पढ़ रहे हैं, जो लोग बीए में प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, ठीक ना, फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, सेकेंड सेमेस्टर हो गया, थर्ड सेमेस्टर हो गया, फोर्थ सेमेस्टर हो गया और फिफ्थ सेमेस्टर हो गया, ये लोग अगर कोई भी होंगे अगर बीए में पढ़ रहे हैं तो उन लोगों का आवेदन होगा। ठीक ना। उन लोगों का आवेदन हो जाएगा। लेकिन याद रहे पढ़ाई होना चाहिए। अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आपको कोई भी कॉलेज आपको बोनाफाइड नहीं बना कर देगा। ठीक ना। तो इसलिए आप लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे। जब आप लोगों के पास बोनाफाइड होगा तो बोनाफाइड कब मिलेगा? जब आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जिस भी स्कूल कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं वहीं से आप लोगों को बोनाफाइड वाला सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक ना। तो डेट याद रहे 20 तारीख से 30 जनवरी तक ही ऑनलाइन आवेदन होगा और कुछ गलत होगा तो उसका सुधार भी हो जाएगा। ठीक ना। तो ये आपको समझ में आ गया है। तो अगर समझ में आ गया होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आप हमारे चैनल में जुड़े रहिए। चैनल का नाम है टेस्टिंग स्टडी 01। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन होगा तो आपको इसी चैनल के माध्यम से बतलाया जाएगा।